या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी पर मां महागौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आप सभी को मां अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि में अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी है मां महागौरी, जो कि मां भगवती का अष्टम स्वरूप ही है। मां महागौरी ने अपनी कठिन तपस्या से गौरव वर्ण प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें गौरी के नाम से पूजा जाता है। उत्पत्ति के समय मां महागौरी 8 वर्ष की थी, इसलिए इसी अवस्था में मां महागौरी की पूजा करने से भक्तों की सभी मुरादें पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं मां महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अष्टमी तिथि 29 सितंबर दिन सोमवार को शाम 4:32 से शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा, क्योंकि 30 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि है। इसलिए इसी दिन मां महागौरी की पूजा करना उत्तम है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। 30 सितंबर मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:11 पर रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस दिन शोभन योग बन रहा है, जो कि पूरा दिन रहने के बाद देर रात 1:03 पर समाप्त होगा। मां महागौरी की प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:13 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:08 से 7:21 तक रहेगा। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:22 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो आज अष्टमी तिथि के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी होता है और बहुत से लोग मां महागौरी की पूजा करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद अपना उपवास भी खोल लेते हैं। तो वैसे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके नवरात्रि में पूरी 9 देवियों की पूजा करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। कन्या पूजन आप अष्टमी को कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में 9वीं तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं, लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करें और पूजा की तैयारी करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मां महागौरी का ध्यान करके धूप दीप जलाकर आप मां की पूजा करें। मां को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। और क्योंकि अगर आपके घर पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो तो कन्याओं के लिए जो भोग है वह भी स्नान करके पहले ही तैयार करके रख लें, क्योंकि जब आप अगली करेंगे तो वही भोग पहले अग्नि देवता को अर्पित किया जाएगा, माता रानी को अर्पित किया जाएगा। इसके बाद कन्याओं को आप उसे प्रसाद रूप में देंगे। मां महागौरी की पूजा करते समय सभी 9 दुर्गाओं का ध्यान करें, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें। कलश का अखंड ज्योति यदि आपने जलाई है, कलश की स्थापना यदि की है, तो कलश में वास करने वाली सभी शुभ शक्तियों का आवाहन करें। मां महागौरी से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वार की गई पूजा को स्वीकार करें। और आप श्राद्ध से अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप पहले ही प्रार्थना कर लें कि कन्या पूजन में अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माँ आपको क्षमा कर सके। अब धूप दीप जलाकर आप माँ के मंत्रों का जाप करें। मां महागौरी के मंत्र है ओम देवी महागौरे नमः। प्रार्थना मंत्र है श्वेते वृषे स्मारूढ़ श्वेतांबरधरा सूच महागौरे शुभम ददान्य महादेवे प्रमोदे स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र जाप के अलावा माँ की कथा का पाठ या श्रवण करें। यदि श्री दुर्गा सप्तशती का कोई भी अध्याय रह गया हो तो आज आप पूर्ण कर लें। पूर्णाहुति हवन करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और फिर माँ को भोग लगाएं। महागौरी की पूजा विधि विधान से करने के बाद ही
आपको कन्या पूजन करना चाहिए। और कन्या पूजन के लिए 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को सादर आमंत्रित करके, जिनके साथ एक बटुक भैरव यानी एक छोटा बालक भी हो, उनकी भी पूजा करें। सभी को साफ सुथरे आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुँह कराकर विराजमान करने के बाद सभी के माथे पर तिलक लगाएं। कन्याओं सहित बटुक भैरव को भी अब प्रसाद में हलवा, पूरी, चना, नारियल आदि दें। और उसके बाद जो भी व्यंजन, जो पकवान, सात्विक भोजन आपने बनाया है वह भी आप उन्हें दे सकते हैं। बाद में उन्हें दक्षिणा और फल, मिठाई आदि देकर सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित विदा करें। और पूजा पाठ में या कन्या पूजन में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से माँ महागौरी से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं कलश के ऊपर रखे नारियल की, क्योंकि बहुत सी जगह पर कन्या पूजन के समय कलश के ऊपर के नारियल को हटा लिया जाता है और उसे तोड़कर प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है, कन्याओं को भी बांटा जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर यह परंपरा हो तो आप भी नारियल तोड़कर कन्याओं को प्रसाद रूप में दे सकते हैं। और जिन लोगों के यहाँ ऐसा नहीं करा जाता है वह लोग नारियल को आसपास के देवी मंदिर में रख सकते हैं या फिर बहते जल में प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार से अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने के बाद जो भक्त अपना उपवास खोलना चाहते हो वह माता रानी को अर्पित किए गए भोग से अपना उपवास खोल सकते हैं। ध्यान रखें, अष्टमी तिथि के दिन आप एक समय ही भोजन कर सकते हैं। सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो वह आप करें। और नवमी तिथि के दिन भी आपको फिर सात्विक भोजन ही करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। और अगर अष्टमी के दिन भी अपने कन्या पूजन कर लिया हो तो आपको अगले दिन माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा करनी चाहिए। और हो सके तो कम से कम किसी एक कन्या का पूजन करके या कन्या को फल, मिठाई, दक्षिणा आदि इस दिन भी आपको भेंट स्वरूप देनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत सी जगह पर अष्टमी के दिन पूजन करने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। तो जो लोग ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें अष्टमी तिथि को शाम को सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जन कर लेना चाहिए। विसर्जन कब और कैसे करें इसकी अलग से जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। माँ महागौरी को आप पूजा करने के बाद श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जिसका दान आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को भी कर सकते हैं। भेंट स्वरूप वही सामग्री आप चाहे तो निर्धन सुहागिन महिला को दें या आसपास के देवी मंदिर में भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। पूजा चाहे छोटी हो या बड़ी, बहुत सारी सामग्री के साथ हो या केवल एक और एक पत्ते से हो, माँ केवल अपने भक्तों के भाव देखती है। अगर आज आप कन्या पूजन विधि विधान से ना कर पाए, बहुत सारी आप जो कन्याओं का पूजन है वह नहीं कर पाते हैं या एक कन्या का ही पूजन कर रहे हो, कोई अभाव हो, तो आप उस अभाव को मन में इस प्रकार से भाव करें कि आप अपनी तरफ से माँ को तरह तरह के व्यंजन अर्पित कर रहे हैं और 9 कन्याओं का पूजन करें। इस भाव से यदि आप पूजन करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि वे अगले नवरात्रि तक आपके इस अभाव को यदि दूर कर सके तो उनकी अति कृपा होगी, तो निश्चित ही माँ आपकी सुनेंगी और आपके जीवन के सभी दुख, सभी आर्थिक अभाव को दूर करके आपको अपना आशीर्वाद देंगी। तो यह थी माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी। अब आप सुनिए माँ महागौरी की कथा। आज दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी का दिन शिव प्रिया माता महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्तिभाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो अब सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि उनके गले में जो मुंड की माला है उनका रहस्य क्या है। जब काफ़ी समझाने पर भी वे नहीं मानी तो भगवान शिव ने राज खोल दिया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर है वे सभी आपके हैं।
माता सती इस बात को सुनकर हैरान रह गई। माता सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु भला यह कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे ही हैं? इस पर शिव जी बोले, यह आपका 108वां अवतार है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर को त्याग चुकी है और ये सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएंगी। शिव जी की बात को सुनकर माता सती ने शिव से कहा, प्रभु मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते, ऐसा क्यों? तब शिव जी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा कहता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्यागना नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। प्रिय भक्तजनों, शिव जी जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा सुन नहीं पाई, इसलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव जी ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ दिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती का जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमृतत्व प्राप्त हुआ, उन्हें शरीर का त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से जब इनकार कर दिया तो कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से वे दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माता पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया क्योंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माता पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमज़ोर हो गई। अतः में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्हें उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि वह कमज़ोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी। तो भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माँ पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी प्राचीन चमक वापस पा लिया और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गए। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिसे महादेव जी ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। जो दूधिया सफ़ेद रंग और वर्ण वाली थी, शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफ़ेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती थी। शुद्ध सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफ़ेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वे हजारों सूर्य की चमक से चमचमा रही थी। चतुर्भुजी 4 भुजा वाली होने के कारण वे 2 हाथ में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती है, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित है। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करके उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता रखती है।
इनकी पूजा और कथा का श्रवण करने से सभी अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चों की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा नहीं होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने की कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की भक्त होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनकी उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिष से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुकमन था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गए। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल लिया, लेकिन वहाँ कुछ मत खाना। रुकमन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसे मछली के पकड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटी से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वे तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाली घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पंछी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली
छिपकली रुकमन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकमन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर उसको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडितों ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुकमन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिष के बताए अनुसार वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जरा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भील ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उस भील और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से उसे पाला और रुको उसका नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुको को शादी करवा दी। रुको की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुको की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुरानी जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसने कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। तो रुको ने कहा कि मैं तो भील हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में मैं वैष्णव देवी की पूजा करके माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुको माँ वैष्णव देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णव देवी का पूजन और जागरण कराएंगी। माँ वैष्णव देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे एक बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुको उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णव देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुको अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णव देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर रुको को याद आता है कि उसने माँ वैष्णव देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुको को काफ़ी पछतावा हुआ और मन में उसने माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण कराएंगे। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। तभी रुको ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। तब रुको की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे दो
तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देते हैं। तब रुको कहती है, मुझे पता है कि मैं चमाड़ी हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रुको अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुको की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुको जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इस वजह से वह अपनी अंगुली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तभी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णव देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुको के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुँचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णव देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती है तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी को प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोक कर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम मुझसे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और बच्चे चावल और सुपार वाला कर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट होती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए और तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली है। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से
छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। प्रेम से बोले माता रानी की जय। जय अम्बे माँ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखिए। आपका जीवन सदा मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।